क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राइबोसोम की। राइबोसोम के अंदर क्या होती हैं? दो इकाइयां होती हैं, यानी कि दो उप इकाइयां होती है। ऊपरी इकाई यानी कि बड़ी उप इकाई है और एक होती है छोटी उप इकाई। छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई दोनों के कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। यानी कि बड़ी उप इकाई होती है वो अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण करती है, यानी कि पेप्टिडोग्लाइकन श्रृंखला का निर्माण करती है। और छोटी उप इकाई होती है वो एमआरएनए को पढ़ने का कार्य करती हैं। जब ये बड़ी उप इकाई और ये छोटी उप इकाई दोनों आपस में ऐसे जुड़ी हुई रहती हैं तो इसके बीच में से एक संरचना निकलती है जिसे एमआरएनए कहा जाता है। अब एमआरएनए संरचना है, इसको पढ़ने का कार्य कौन करती है? छोटी उप इकाई कार्य करती है। अब ये छोटी उप इकाई और बड़ी उप इकाई कोशिका के अंदर क्या करती है? प्रोटीन का निर्माण करती हैं। इसलिए प्रोटीन निर्माण, कोशिका की प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। यानी कि राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य करती है। कौन करती है? राइबोसोम करता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जैसे कि जीवाणु ले लिया, इन जीवाणुओं के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए इसके अंदर 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब 70 राइबोसोम में दो उप इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। अपन ने बात की दो उप इकाइयां, एक छोटी उप इकाई होती है और एक बड़ी उप इकाई होती है। तो इसके अंदर 50S और 30S जब दोनों उप इकाइयां आपस में मिल जाएगी तो एक 70S आरएनए का राइबोसोम का निर्माण होगा। 70S राइबोसोम का निर्माण होगा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर होती है। अब ये 50 है, ये क्या है? बड़ी उप इकाई है। क्या है? बड़ी उप इकाई। और 30 है, ये क्या है? छोटी उप इकाई है। क्या है? छोटी उप इकाई है। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होते हैं वो 80 प्रकार का राइबोसोम होता है। कौन सा होता है? 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये 60S तथा 40S प्रकार की उप इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। 60S है, ये क्या होती है? बड़ी उप इकाई होती है। क्या होती है? बड़ी उप इकाई। और 40S होती है वो क्या होती है? आरएनए राइबोसोम की छोटी उप इकाई होती है। अब ये 60S और 40S आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि बड़ी उप इकाई और छोटी उप इकाई जुड़ जाएंगे तो 80S प्रकार के राइबोसोम का निर्माण करेंगे जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। अब अपन ने समझ लिया कि कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण करने के लिए एक फैक्ट्री होती है। जिस प्रकार कपड़ों के निर्माण के लिए फैक्ट्री होती है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर कपड़ों का निर्माण होता है या अन्य प्रकार के सामान का निर्माण होता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर कोशिका पाई जाती है और उसके अंदर